अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप सो आप खैरियत से होंगे। सो आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि आप अगर तुर्की ट्रैवल कर रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा पे, तो उससे पहले ये वीडियो कंप्लीट लाजमी देखें, क्योंकि जो अगर आप बैचलर स्टूडेंट हैं और बैचलर का आपका एडमिशन हो चुका है और आपको वीज़ा इशू हो चुका है, तो अगर आप अब ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो मेरा मशवरा है आप ट्रैवल ना करें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो है वो क्लोज़ हो चुकी है। ठीक है, अगर अब आप आएंगे तो आपका जो वीज़ा का ड्यूरेशन है वो 3 महीने का है। अब वो ड्यूरेशन तो आपका ख़त्म हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन दोबारा जो ओपन होनी है वो मई के बाद होनी है। तो आपका वीज़ा क्या हो जाना है, ख़त्म हो जाना है। और वो क्या है, सिंगल एंट्री वीज़ा है, मल्टीपल एंट्री वीज़ा नहीं है। आपको दोबारा पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे ओवर स्टे करेंगे तो आपका स्टेटस इलीगल हो जाएगा। तो इसलिए मेरा मशवरा है, अगर आप बैचलर के स्टूडेंट हैं और आपको वीज़ा इशू हो गया है और उस वीज़े की वैलिडिटी 1 साल है, आप 1 साल के अंदर कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं, तो आपको बेहतर मशवरा यही है आपको कि आप अप्रैल में या मई में जो है वो ट्रैवल करें। अभी ट्रैवल करने से गुरेज करें, ठीक है। और अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं या PhD के हैं तो फिर आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि आपका 3 महीने का वीज़ा होता है और उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन होनी है जनवरी में। तो तब तक उसका जब आप पहुंचेंगे तो उसका ड्यूरेशन होगा, वो वैलिड होगा वीज़ा। उस दौरान आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और आपका जो है ना स्टूडेंट TRC में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा सीन नहीं है। अभी मैं यूनिवर्सिटी से आ रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में मुझे एक स्टूडेंट मिला, वो पेशावर का था। उससे कंसल्टेंट ने 12 लाख रुपए लिया कि जो है मैं आपको पूरा वीज़ा दूंगा। तो उस वीज़े में क्या किया कि 1,000 यूनिवर्सिटी को इनिशियल डिपॉजिट दिया और 70,000 जो वीज़ा फ़ीस है उसने वहाँ पे की, जस्ट दिस। और उसने 1,20,000 एक्स्ट्रा लिया कि मैंने आपकी रजिस्ट्रेशन भी करवा दी है। इस तरह से कंसल्टेंट जो है वो लूटते भी हैं और मिसगाइड भी करते हैं। फॉर गॉड सेक, आप पहले अपना होमवर्क लाजमी करके आएँ, ठीक है। आप जहाँ भी ट्रैवल कर रहे हैं, उस बेचारे स्टूडेंट ने देखा ही नहीं कि एक वहाँ का क्या सिनेरियो है, ये किस चीज़ के मुझे चार्ज कर रहा है, मेरी रजिस्ट्रेशन हुई है या नहीं हुई। अगर उसकी रजिस्ट्रेशन उसने करवाई होती तो वो डेफिनेटली उसको स्टूडेंट सर्टिफिकेट, जिसको ऑरेंजी बेलगसी कहते हैं, वो उसको प्रोवाइड करता। उसने नहीं करवाई थी। अब वो यूनिवर्सिटी आया तो उन्होंने कहा कि सॉरी, अभी हमारी रजिस्ट्रेशन जो है वो क्लोज़ है, तो आप मई के अंदर आएँ। अब मई तक वो बेचारा क्या करेगा, क्योंकि उसका वीज़ा जो है वो अभी 3 महीने में ख़त्म हो जाना है और मई आने से पहले ख़त्म हो जाएगा। वो उसके पास एक ही हल होगा कि वो दोबारा वापस जाएगा, वहाँ से दोबारा वीज़ा अप्लाई करेगा, फिर वो आएगा। तो उसको डबल लॉस हो गया। इसलिए जो अगर आपको कोई गलत बयानी भी कर रहा है कि भाई आपका एडमिशन हो जाएगा, एडमिशन तो हो जाएगा, जब आप यूनिवर्सिटी को पैसे दोगे तो एडमिशन तो हो जाएगा। भाई आपकी रजिस्ट्रेशन भी होगी या नहीं, अब उस रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपको TRC मिलेगा ना। तो ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए होमवर्क करके आए और बैचलर वाले फ़िलहाल ट्रैवल ना करें, वो ट्रैवल करें अप्रैल मई के अंदर। और मास्टर्स जो है वो उसकी एडमिशन ओपन है, वो अभी अप्लाई कर सकते हैं, वो अपना ट्रैवल कर सकते हैं। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज भी किए कि जी हमें फ़लाना कंसल्टेंट है या इस तरह से, मुझे फेलोज़ हैं, वो कह रहे हैं कि बैचलर की एडमिशन ओपन है, हो जाएगा आपका एडमिशन, आपका हो जाएगा, लेकिन वो क्या होगा, वो नेक्स्ट इनटेक में वो ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। लेकिन आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। इसलिए अगर वीज़ा इशू हो भी चुका है, जिनका एडमिशन इसी प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर, प्रीवियस इनटेक के अंदर उसका एडमिशन हुआ था और उन्होंने वीज़ा फ़ाइल किया हुआ था, उनको अगर वीज़ा मिल गया है, अभी उनको आने की ज़रूरत नहीं है। वो आएंगे, उनको ये अगर यार वीज़ा आ गया, हम मतलब 6 महीने कैसे वेट करें भाई। ये दोबारा डबल ज़लालत से दोबारा वीज़ा फ़ाइल करना, उसका वेट करना, डबल ख़र्चा करना, एयर फेयर का, ये सारे एक्सपेंसेस को करने से बेहतर है थोड़ा वेट कर लें, थोड़ा सब्र कर लें। आपका वीज़ा आपके हाथ के अंदर आ गया ना, तो आप उसको ज़ाया ना होने दें। आपके पास 1 साल की वैलिडिटी है, आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं, तो आप अप्रैल या मई में ट्रैवल करें। मास्टर्स वाले जो हैं वो बेशक अभी कर लें, उसका प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको तो उनकी रजिस्ट्रेशन ओपन है नेक्स्ट मंथ से, तो उनका तो हो जाएगा। बैचलर वालों प्लीज़ अपना होमवर्क करके आइएगा।